बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चुका है इस वक्त की प्रमुख खबरों की ओर रुख करने का। खबर झांसी से है, जहां इलाइट चौराहा व्यापार मंडल द्वारा और व्यापारी नेता संजय पटवारी के नेतृत्व में विभिन्न मांगों को लेकर नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें व्यापारियों ने नगर निगम द्वारा विभिन्न मुद्दों और मांगों पर ध्यान आकर्षित किया। वही समस्या का समाधान करने की मांग करते हुए कहा कि जैसा कि आपसे वार्ता और पेपर के माध्यम से जानकारी हुई है कि तिलक मार्केट में पुरानी दुकानों का ध्वस्तीकरण और नई बिल्डिंग मार्केट बनाना प्रस्तावित है, जिससे सभी दुकानदारों की बैठक के बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। आज व्यापारी अपनी समस्याओं को, अपनी पीड़ा को, अपने दुख को व्यक्त करने नगर निगम में आए हैं और प्रदर्शन करके हमने नगर निगम को ज्ञापन दिया है। हमारी मांग ये है कि पूरे झांसी में जितनी भी नगर निगम की दुकानें हैं, नगर निगम ने बिना कुछ सोचे हुए एक तरफा फैसला लेते हुए दुकानों पर ट्रांसफर शुल्क जो है वो 10,000 रुपये स्क्वायर फीट कर दिया है। अगर 200 स्क्वायर फीट की दुकान है तो 20 लाख रुपये ट्रांसफर शुल्क है। जितनी हमारे दुकान की कीमत भी नहीं है उससे ज़्यादा ट्रांसफर शुल्क उन्होंने लगा दिया है। लगातार दिन पे दिन किराया बढ़ाते जा रहे हैं। नए मार्केट की बात आ रही है तो दुकानों को बेदखल करके उनको दुकानों को तोड़ के नई दुकान देंगे, कब देंगे, कहाँ देंगे, कैसे देंगे, कहीं कुछ पता नहीं है। इन सब बातों को लेकर हम लोग आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। नगर निगम में नगर आयुक्त को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। उनसे हम लोगों ने मांग की है कि बढ़ा हुआ हमारा जो शुल्क है उसे वापस लिया जाए। अगर वो वापस नहीं लेते हैं तो व्यापारी आंदोलन के लिए बाध्य होगा। आज व्यापारी अपनी समस्याओं को अगली खबर बस्ती से है, जहां भारतीय भ्रष्टाचार अन्वेषण और उन्मूलन परिषद के चेयरमैन राजेश कुमार चौधरी ने अपना विचार व्यक्त किया कि गरीब बच्चों की शिक्षा हो या लाचार परिवार के बच्चियों का विवाह, मदारों की सेवा करना मेरा प्रमुख उद्देश्य है। बता दें कि श्री चौधरी ने बताया कि वो बचपन में दुर्घटना में चोटिल हो गए थे और उनके बचने की कोई भी उम्मीद नहीं थी, जिसके बाद गांव ही नहीं क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने मेरे जीवन की रक्षा के लिए यज्ञ अनुष्ठान का आयोजन किया था और ठीक होने के बाद इस घटना का मेरे ऊपर बहुत असर हुआ और मैं आजीवन लोगों की सेवा करने का व्रत लेता हूँ। बताते चले कि संस्थान के राष्ट्रीय संगठन मंत्री राम प्रकाश उर्फ मोदू चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजेश कुमार चौधरी ने बताया कि अभी तक 32,76,000 लोगों को संस्था का सदस्य बनाया जा चुका है और गरीब परिवार की बच्चियों को उनके विवाह के समय उन्हें अलमारी उपहार स्वरूप दी जाती है। आपको बता दें कि गरीब परिवार की बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें सिलाई कढ़ाई केंद्र के माध्यम से प्रशिक्षित कराया जाता है और प्रशिक्षित होने पर स्वरोजगार के लिए सिलाई मशीन निःशुल्क प्रदान की जाती है। राजेश कुमार चौधरी, एक संस्था है भारतीय भ्रष्टाचार अन्वेषण एवं उन्मूलन परिषद। ये संस्था हम 1996 से चलाए हैं। 2016 में रजिस्ट्रेशन हुआ है। चला तो शुरू से रहे लेकिन 2016 में रजिस्ट्रेशन करवाए हैं और देश के लगभग 18 प्रदेशों में हमारी ऑफिस है और इस समय प्रेजेंट टाइम हमारे पास लगभग 32,76,776 मेंबर जुड़ चुके हैं हमारी संस्था से। ये मेंबर जो आप जोड़ रहे हैं, क्या ये किस तरह से जोड़ रहे हैं और इन मेंबर का क्या क्या लाभ दे रहे हैं अपनी तरफ से? संस्था में मेंबर जुड़ने का पर्पज होता है कि अगर बालिका लड़की है, अगर बालिका है वो जुड़ जाती है तो अगर उसको रोजगार चाहिए तो रोजगार के लिए हम उसको एक सिलाई मशीन प्लस एक सिलाई सेंटर का सर्टिफिकेट दे देते हैं। अगर उस लड़की को शादी अनुदान चाहिए तो शादी अनुदान में एक अलमारी, एक बड़ा बॉक्स, 4 कुर्सी और एक मेज दिया जाता है। अच्छा, ये जो संस्था से जुड़ने के लिए लगभग कितने जो है फीस इसमें क्या वो देना पड़ता है? क्या है संस्था में जुड़ने के लिए कोई फीस नहीं होती, सदस्यता शुल्क ली जाती है। हाँ, संस्था शुल्क ली जाती है। शुल्क एक बार वही सदस्य बनने के लिए लिया जाता है बस। एक बार सदस्य बनने के लिए शुल्क लेते हैं, उसके बाद जो है कभी फिर उसका हाँ, उसके बाद कोई फीस नहीं होती, कोई उसका चार्ज नहीं है। मतलब अभी तक कितने लोग जो है बस्ती जिले में कितने लोग जुड़ चुके हैं इस संस्था? बस्ती जिले में अभी लगभग यहाँ बस्ती जिले में 8 लाख लोग जुड़े हैं, लेकिन लगभग 2.5 लाख परिवारों को हमने अनुदान दिया है। जुड़े तो 8 लाख से ज्यादा लोग हैं, लेकिन 2.5 लाख परिवारों को हम अनुदान दिए हैं। अच्छा, ये भ्रष्टाचार अन्वेषण उन्मूलन जो नाम दिया गया है इसको, एंटी करप्शन, तो इससे जो है किस तरह का एंटी करप्शन ये समझ में नहीं आ रहा है। ये एंटी करप्शन जैसे किसी भी परिवार में कहीं भी किसी विभाग में कहीं कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, किसी विषय पर भ्रष्टाचार हो रहा है, अगर वह फरियादी हमारी संस्था को एक लेटर देता है, हमारे संज्ञान में संस्था के संज्ञान में उसका मैटर आता है तो हम उसके
पक्ष में कार्रवाई करवाते हैं। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हाँ, भी काम चल रहा हाँ, है इस संस्था द्वारा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए काम चल रहा है। और इससे जो है अनुदान भी दिया जाता हाँ, है। अनुदान वाली प्रक्रिया अलग है जी। और भ्रष्टाचार से लड़ाई भी लड़ी जाती है। जी। भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी लड़ाई हो लड़ी जाती है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहे तो किस तरह से जुड़े, ये थोड़ा शॉर्ट में बताइए। अगर कोई भी व्यक्ति जुड़ना चाहता है तो जुड़ने के लिए सिर्फ आधार कार्ड और फोटो की जरूरत होती है। आधार कार्ड, फोटो, मेंबर बन जाएगा। हाँ, वो मेंबर बन जाएगा। और ये शादी में और सिलाई मशीन, ये शादी और सिलाई मशीन के लिए भी मेंबरशिप बनना जरूरी है, जिसके लिए एक आधार कार्ड की फोटो कॉपी और एक फोटो की जरूरत होती है और कुछ संस्था के सदस्य शुल्क होता है, वो शुल्क देना होता है। राजेश कुमार चौधरी। अगली खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर खुनवा बाजार में आयोजित विद्यारंभ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जिसमें विद्या की देवी माता सरस्वती के चरणों में माथा टेक विधायक विनय वर्मा ने उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। इस दौरान हमने उपस्थित बच्चों को संबोधित किया, साथ ही आज के इस विशेष दिवस की महत्ता को भी उनके बीच रखा गया। वहीं इस आयोजन में विद्यालय के श्री बुद्ध सागर पाठक, प्रमिला देवी मिश्र, राम नरेश यादव के साथ साथ राम निषाद सहित समस्त सम्मानित जनों की उपस्थिति रही। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां जिले में आयोजित होने जा रहे सांसद खेल महाकुंभ में इस बार दिव्यांग भी प्रतिभाग करेंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश का ये पहला जिला होगा जिसमें दिव्यांगों के लिए भी खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जिला लेवल पर सांसद खेल महाकुंभ का ये आयोजन 19 से 21 फरवरी तक होगा। साथ ही सांसद खेल महाकुंभ के बारे में जानकारी देते हुए स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने बताया कि पिछले दिनों पूरे जिले के ब्लॉक और तहसीलों पर सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया था, जिसमें ब्लॉक और तहसील स्तर पर करीब 7000 छात्र और छात्राओं ने हिस्सा लिया था। आपको बता दें कि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरणा लेते हुए महिलाओं के लिए भी विशेष खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाएगा। वहीं पाल ने लोगों से ज्यादा इस खेल महाकुंभ में प्रतिभाग करने की अपील की है। जिले लेवल पे सांसद खेल महाकुंभ 19 से 21 फरवरी तक आयोजित होगी। इस बार हमारे सांसद खेल महाकुंभ ने ये निर्णय लिया है कि उसमें हम दिव्यांगों का भी, अभी तक सांसद खेल महाकुंभ में प्रदेश देश में कहीं दिव्यांगों की प्रतिस्पर्धाएं नहीं कराई जा रही। ये सिद्धार्थनगर पहला जिला होगा तथागत गौतम बुद्ध की जन्मस्थली पे, जहाँ पे दिव्यांगों को जैसे पैरा ओलंपिक होता है ऐसे पैरा सांसद खेल महाकुंभ का भी आयोजन होगा और महिलाओं के लिए भी अलग से इवेंट्स होंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा है कि हम इस सांसद खेल महाकुंभ में महिलाओं की भागीदारी अधिक से अधिक सुनिश्चित करें, तो उस दिशा में होगा। जिले लेवल पे अगली खबर अयोध्या से है, जहां बसंत पंचमी के मौके पर भगवान राम की नगरी में उमड़ा आस्था का सैलाब। बता दें कि बसंत पंचमी माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है, जिसमें आज सरस्वती माँ की आराधना का दिन है और श्रद्धालु सरयू स्नान कर रामनगरी के मठ मंदिरों में कर रहे हैं। वहीं दर्शन पूजन ब्रह्म मुहूर्त से ही चल रहा है। आपको बता दें कि दान पुण्य और हनुमानगढ़ी राम जन्मभूमि में लाइनों में लग करके जय श्री राम के नारे लगाकर दर्शन पूजन कर रहे हैं। और अयोध्या धाम तो अवध धाम, धामाधिपति अवतारणपति राम, सकल सिद्धपति जानकी, दासनपति हनुमान जी महाराज की परम पुनीत अध्यक्षता में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का भव्य दिव्य नव्य मंदिर बन चुका है। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो चुकी है। समस्त संतों के नेतृत्व में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा रामलला विराजित हो चुके हैं। हम सभी लोग अत्यंत गौरवान्वित हो रहे हैं, अत्यंत खुश हो रहे हैं, अत्यंत हर्षित हो रहे हैं। अयोध्या भी निपट रहा है, अयोध्या भी बन चुका है, काशी भी बनने वाला है और मथुरा भी बनने वाला है। कामदगिरी पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी श्री राम स्वरूपाचार्य जी महाराज भी पधारे हैं कथा के लिए
क्या रसिक पीठ में ही उनका निवास है, रसिक पीठ में ही रुके हुए हैं। बड़ा ही दिव्य आनंदमय अयोध्या में मंगलमय वातावरण है, बड़ा ही दिव्य चल रहा है। रसिक पीठ जानकी घाट बड़ा स्थान, पुजारी गगनदेव शरण सभी के जीवन में मंगलमय कामना करते हुए माँ भगवती सरस्वती सभी को बुद्धि प्रदान करें। पंचमी के दिन लाखों के तादाद में अयोध्या में श्रद्धालु आए हैं। सरजू स्नान और हनुमानगढ़ी और रामलला जी का दर्शन कर रहे हैं। आज बसंत पंचमी के दिन में श्रद्धालु अयोध्या में आकर के प्रभु रामलला का दर्शन करके अबीर के द्वारा होली का त्यौहार आज भी मनाया गया है। अयोध्या पावन श्री राम की नगरी में आकर के होली का वो दृश्य आने वाला है समय, जिस तरह लाखों के तादाद में श्री राम की नगरी में जिससे होली वृंदावन की होती है, उस तरह होली अयोध्या में मनाई जाएगी। ये अयोध्या के संत समाज का सम्मेलन होगा। संत समाज के द्वारा पूरे अयोध्या में राम नाम का जय जयकार होगा। पूरे भारत में सनातन की जय जयकार हो रही है और कहना भगवान राम का भव्य दिव्य मंदिर बना। जितने मंत्री हैं, विधायक हैं, सब राम नगरी अयोध्या में कूच कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस समय राम नगरी अयोध्या से? राम जी के नगरी में पूरे देश विदेश से और सभी कैबिनेट मंत्री अयोध्या रामलला का दर्शन करें। कई वर्षों की इंतजार जो घड़ियां थी, वो घड़ियां योगी और मोदी जी ने खत्म कर दिया है। वो घड़ी के द्वारा अयोध्या रामलला जी का दर्शन करके अपने जीवन को धन कर रहे हैं। कि जो हमारे माता पिता इंतजार करते रहेंगे कि भगवान श्री राम का मंदिर कब बनेगा, वो मंदिर का निर्माण और रामलला जी नए मंदिर में विराजमान हो गए हैं। इसलिए पूरे अयोध्या में त्रेता और द्वापर के सरीके पूरे अयोध्या में राम जी का लहर है। गली से लेकर के चौराहे तक हर जगह जगह पर भंडारा और जय श्री राम का गूंजन चल रहा है। तीर्थ पुरोहित समाज हमेशा तात्पर रहा है सेवा में से लेकर के, हर जगह आप अध्यक्ष हैं, बराबर आपको रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे, अभी कब तक आप तीर्थ पुरोहित समाज सेवा करता रहेगा? होली भी आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? तीर्थ पुरोहित समाज के द्वारा आने वाले तीर्थ यात्री को किसी भी यात्री को तकलीफ नहीं हो। सरजू स्नान, दर्शन, ठहराने का, भोजन का सारा लोग सेवा में लगे हुए हैं। कोई भी यात्री अयोध्या राम नगरी से जा करके संदेश अच्छा दे कि अयोध्या में राम राज्य था, राम राज्य का दर्शन करके हम अयोध्या से आए। आपके हाथों से बहुत बड़ा काम हुआ है। यहाँ के गाइड को गाइड तैयार की गई है, उसके द्वारा ही किया गया है कार्य। क्या कहना चाहेंगे? हर देश के लोग अब आ रहे हैं, उनको भाषाओं की जानकारी गाइडलाइन भी दी गई है। क्या कहना चाहेंगे ये संदेश के? संदेश अयोध्या पावन राम के नगरी में विभिन्न देश से लोग आते हैं। हर भाषा के लिए उनको अच्छी सरजू स्नान, दर्शन, ठहराने का, जिन्हें हिंदी नहीं आती, हर प्रदेश से लोग आते हैं। उनको तीर्थ पुरोहित समाज और गाइड समाज जो है इस कार्य को अच्छे तरीके से कर रहा है। और मीटिंग में यही पास हुआ कि कोई भी यात्री अयोध्या का संदेश अच्छा देकर जाए। तीर्थ पुरोहित समाज के अध्यक्ष दुर्गेश कुमार पांडे। और अयोध्या धाम तो अवध धाम